गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम ग्रामर का टॉपिक क्रिया की दोहराई करने जा रहे हैं। क्रिया आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि क्रिया किसे कहते हैं। कोई मुझे बताएगा क्रिया क्या होती है? हाँ जी, हिंदी में हम कब कहेंगे कि ये क्रिया है? जो काम किया जाए, एक्शन वर्ड्स, जो काम किया जाए, केवल किया जाए या करवाया जाए। ओके, किया जाए करवाया जाए बस। ओके, एनीबडी एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो काम किया जाए करवाया जाए या जो काम अपने आप होता है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। काम का करना, काम का करना मतलब जो काम हम करते हैं। लिविंग बींग्स, पक्षी उड़ते हैं, लिविंग बींग्स है। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? काम का करना। काम का होना, जो काम नेचुरली होता है। सूरज का उगना, सूर्य उदय होता है, नेचुरली होता है। फूल खिलते हैं, नेचुरल है। सूर्य छिपता है, नेचुरल है। पौधे बड़े होते हैं, नेचुरल है, ठीक है। प्रभनूर लीव इट बेटे। जो काम किया जाए और जो काम हो, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया किससे बनी है? धातुओं से। धातु क्या है? आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकली है, पता है सबको। पहले संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसमें से भाषाएं बनती गई और धीरे 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 करके हिंदी भाषा उसमें से निकली। जो हिंदी है वो संस्कृत से आई है। ओके, संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में यूज होते हैं। संस्कृत में होती है धातुएं, जो क्रिया ही है जिसे हम धातु कहते हैं। जैसे पिब, संस्कृत की धातु है पिब, उसका मतलब होता है पीना। तो हिंदी में धातु कौन सी बन गई? पी, ठीक है। क्लियर? कुछ समझ में आया? धातुएं हैं, जैसे पी बन गई, पी, सो, खा, उठ, जा, ठीक है, तैर, ये सब धातुएं हैं। अब धातुओं से क्रियाएं कौन सी बनी? धातुओं से क्रियाएं कौन सी बनी? पी से पीना, सोना, खाना, उठना, जाना, तैरना, आना, रोना, हंसना, ठीक है। धातुओं से क्रियाएं बनी। धातु पी तो क्रिया बन गई पीना, धातु सो क्रिया बन गई सोना। सोना गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीपिंग, सोना। ओके, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, सोना, गाना, नाचना, ये सब क्या है? क्रियाएं, ठीक है। क्रिया सबको समझ में आई? एनी डाउट एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। ओके, गुड। चलो, अब क्या है, हमें क्रिया के बारे में तो पता चल गया क्रिया क्या है। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं,
कर्ता और कर्म। ठीक है, कर्ता कौन है? हाँ जी रितिशा, जो काम करता है। रितिशा ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो कर्ता कौन है? रितिशा। ठीक है, प्रभनूर देख रहा है, कर्ता कौन है? प्रभनूर। बच्चा घड़ी के साथ खेल रहा है, घड़ी के साथ खेलने वाला कौन है? बच्चा। बच्चा क्या है? कर्ता। जो कोई व्यक्ति काम करता है। दृष्टि ने कैम ऑन किया है, कर्ता कौन है? दृष्टि। गुनीत ने भी कैम ऑन किया है, काम करने वाला कौन है? गुनीत। गुनीत क्या है? कर्ता। ठीक है, जो व्यक्ति काम करता है वो है कर्ता। अब जिस पर काम किया जाए, जैसे मैं पढ़ रही हूं, क्रिया कौन सी है इसमें? पढ़। पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं क्या हो गया? कर्ता। ये है क्रिया। ओके, मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, मैं पुस्तक पढ़ रही हूं। क्रिया पढ़, मैं कर्ता। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? पुस्तक पर। पढ़ने का काम पुस्तक पर हो रहा है, जिस पर काम किया जाए वो है कर्म। क्लियर? कर्ता, कर्म, क्रिया, सबको क्लियर हो गया? चलूं आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो डाउट? show your thumbs if everything is clear. Fast. 3 thumbs only. 4 5 6 7 8 10. ओके गुड, सबको क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूं जिसके माध्यम से हम भेदों के बारे में जानेंगे। ओके, माता जी ने दी, क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है? नौनिहाल। नौनिहाल क्रिया कौन सी है इसमें? दी। क्रिया देने का काम हो रहा है। ठीक है, कर्ता कौन है? माता जी, कर्ता। ठीक है, माता जी ने खीर दी, दी क्रिया, माता जी कर्ता। खीर क्या है? कर्म। कर्म। ठीक है, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया, ये कर्ता। ठीक है, माता जी ने बच्चे को खीर दी, माता जी कर्ता, देना क्रिया, खीर कर्म। कुछ बचा इसमें? क्या? बच्चे। बच्चे क्या है? बच्चे क्या है?
हाँ, जिसको खीर दी तो वो कौन है, क्या है? हाँ जी दृष्टि। द्विकर्मक क्रिया। ना ना, मुझे भेद नहीं बताना, मुझे बस ये बताओ कि बच्चे क्या है। मैम कर्म। कर्म, वेरी गुड। ये भी कर्म है और ये भी कर्म है, ठीक है। अब हम भेदों पर आते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अभी हम 3 भेद ही लेंगे इसके। द्विकर्मक, ठीक है। देखो वैसे तो ये होता है कि अकर्मक और सकर्मक दो होते हैं, सकर्मक का ही आगे भेद है द्विकर्मक, ठीक है। उसको अतिरिक्त भेदों में काउंट कर लेते हैं, लेकिन सकर्मक का भेद ही द्विकर्मक है। ओके, सकर्मक में 2 होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्वि का मतलब होता है 2, कर्मक का मतलब कर्म, अकर्मक, अ का मतलब बिना, स का मतलब साथ, द्वि का मतलब तो। अकर्मक ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया तो है, कर्म है ही नहीं। अकर्मक जिसमें एक कर्म है, कर्म है जिसमें, ठीक है। जिसमें 2 कर्म है, इसमें कोई कर्म है, माता जी ने दी, तो ये क्या है? अकर्मक। माता जी ने खीर दी, सकर्मक। माता जी ने बच्चे को खीर दी, द्विकर्मक। इसको और आसान बनाने के लिए हमें पता चल जाए कि कौन सा अकर्मक है, कौन सा द्विकर्मक है, कौन सा सकर्मक है। हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं, 2 क्वेश्चंस, क्या और किसे या किसको, ठीक है। अगर हमें इन दोनों में से किसी का उत्तर ना मिले तो मतलब वो अकर्मक, ठीक है। अगर दोनों में से एक का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक। इसी एग्जांपल से लेते हैं। माता जी ने क्या दी, पहले सेंटेंस में पता चल रहा है, किसे दी पता चल रहा है, तो ये अकर्मक, ठीक है। माता जी ने खीर दी, क्या दी? खीर दी, एक का उत्तर मिल रहा है। किसे दी मिल रहा है उत्तर? नहीं मिल रहा, तो ये क्या है? माता जी ने क्या दी, किसे दी, दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है? द्विकर्मक। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? Show me your thumb if it is clear. Show me thumb if it is clear. Okay, good. चलिए कुछ एग्जांपल्स ले रही हूं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। रेज योर हैंड्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा? पक्षी उड़ रहे हैं कौन सी क्रिया है? सिर्फ दृष्टि ने आंसर देना है, बाकी और कोई नहीं सुन रहा। ओनली दृष्टि इज देयर। यस जसलीन। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, यस, क्योंकि इसमें हमें क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी किससे उड़ रहे हैं, कोई आंसर नहीं, ठीक है।
पक्षी आसमान में उड़ते हैं। सात्विक, क्यों? आपको मैंने कोई और तरीका बताया उसको ढूंढने का कि आपको कैसे पता चलेगा कि अकर्मक है सकर्मक है? किस तरीके से आप पता चलाओगे? आपने आसमान में पढ़ा, आपको जो मैंने लॉजिक बताया था, जो रूल बताया था, क्या आपने वो रूल लगाया? क्या बनेगा? अकर्मक। क्यों? हाँ ठीक है, यहाँ हमें क्या कहाँ का आंसर मिल रहा है? कहाँ? यहाँ पर हमें क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, कहाँ का आंसर मिल रहा है? तो ये अकर्मक है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, हमने ये रूल लगाकर देखना है। ओके, नेक्स्ट, पंखा चलता है। आप बताइए बेटे, पंखा चलता है अकर्मक, क्यों? पंखा क्या चलता है? पंखा किसको चलता है? हमें आंसर नहीं मिल रहा। कई बार ऐसे सेंटेंसेस में बच्चे लगा लेते हैं क्या चलता है, पंखा चलता है, तो इसलिए सकर्मक, लेकिन वो गलत है, ऐसे नहीं है। ओके, पंखा क्या चलता है, पंखा किसको चलता है? कर्ता और क्रिया के अलावा एक कर्म होना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? show me thumb if everything is clear. Only 2 thumbs. No one else. Okay, चलिए नेक्स्ट इज, ये हमने किया अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता खुद काम ना करके किसी से काम करवाता है, ठीक है, खुद काम नहीं करता, किसी से काम करवाता है। जैसे अध्यापिका ने पाठ पढ़वाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़वाया। अगर हम लिखते अध्यापिका ने पढ़ाया तो अकर्मक क्रिया होती। हम कहते अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया तो सकर्मक क्रिया होती। हम कहते अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया तो द्विकर्मक क्रिया होती। यहाँ है अध्यापिका ने पाठ पढ़वाया, उसने खुद नहीं पढ़कर किसी से पढ़वाया, तो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया नहीं, क्रिया। जब किसी से काम करवाया जाए। पढ़वाया, पढ़वाया का मतलब क्या है? खुद नहीं पढ़ाया, किसी से पढ़वाया। ठीक है, दादाजी ने पौधे लगवाए। अब उन्होंने खुद पौधे ना लगाकर किसी से लगवाए, किसी से काम करवाया, तो वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। इज इट क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट?
एनी डाउट एनीबडी? बेटा अभी भी पूछ लो। जसलीन एनी डाउट? नो मैम पहले ही रह गया था। ओके बेटा, ओके फाइन। एनी डाउट एनीबडी? सो दिस इज टॉपिक ऑफ क्रिया। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी बुक्स में एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज करवाने जा रही हूँ, छोटा सा टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा है, संधि। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, रिवाइज करवा रही हूँ। संधि, संधि का क्या मतलब होता है? जोड़ना या मेल। जब दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है, हमने वर्ण डिस्कस किए थे वर्ण, है ना, अ से लेकर ग तक, जिसमें स्वर हैं और व्यंजन है। ओके, एक शब्द इधर लिखा है, एक शब्द इधर लिखा है, जिस वर्ण से ये खत्म हो रहा है, जिस वर्ण से ये शुरू हो रहा है, उन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो उसमें लिखा जाता है, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती, जो सबसे पास पास में है, सबसे पास तो यही होगा ना, एक ये और एक ये वर्ण है, उनके मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। राइट। अब वर्ण जो है वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं और विसर्ग भी हो सकती है। ये मैंने आपको बताया था, विसर्ग हमेशा यहाँ होगी, क्योंकि कोई भी शब्द विसर्ग से शुरू नहीं होता, खत्म होता है। ठीक है, जब दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि, जब एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, जब यहाँ विसर्ग होगी और इधर स्वर या व्यंजन में से कुछ भी होगा तो विसर्ग संधि। लेकिन हमारे सिलेबस में स्वर संधि है। स्वर संधि में भी आगे बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्वर संधि में दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या होता है दीर्घ का मतलब? बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं छोटा बड़ा, ये छोटी बड़ी, ये बोलने का तरीका गलत है। बोला जाना चाहिए अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। क्लियर? अब मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि जैसे मैथ्स के रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही संधि के भी फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको बताए भी थे, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। दो शब्द हैं, अ या अ में से कुछ भी हो, अ आ आ, इनका मतलब ये नहीं है कि ये इसी से शुरू होंगे। जो इधर वाले शब्द होंगे ये तो इसी से ही शुरू होंगे, क्योंकि मात्रा से शब्द शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, इनकी जगह पर कोई ना कोई मात्रा लगी होगी। ठीक है, प्लस के निशान के लेफ्ट राइट कोई भी अ हो या आ हो, वो हमेशा आ बनेगा। ठीक है, सेकंड रूल मैंने बताया था, ई में से कुछ भी हो क्या बनेगा? ई, ऑलवेज ई। ठीक है, थर्ड रूल सेम, ऊ में से कुछ भी हो
वो हमेशा बनेगा ऊ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, तो क्या बनेगा? विद्यालय। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताओ। और हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिमालय। और बताओ। समझ में नहीं आया मुझे। ओके, गज प्लस आनंद, गुड, गजानन। ठीक है, ई की एग्जांपल्स देखो। सती प्लस ईश क्या बनेगा? सतीश। ठीक है, हरि प्लस ईश हरीश। राइट, ई ई आपस में मिली, ऊपर ई और ई, उससे दोनों बार ई ही बनी। राइट, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव, ऊ बन जाएगा वधु उत्सव, ऊ ऊ ऊ। क्लियर? एनी डाउट? किसी को इसमें कोई भी डाउट बेटा? इसके रूल्स में कोई डाउट? मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि अपनी बुक में से पढ़कर रखिएगा, अगर किसी शब्द में कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो, एवरीथिंग इज क्लियर। आपने बेटा अपने रिवीजन टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम जितना अच्छे से रिवीजन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, हमें एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आप टॉपिक्स रिवाइज कीजिए। आपको कभी भी कोई भी डाउट आए, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके ओके